और अब आपको बुकलेट भी मिल गया है, तो उसमें आपको प्रायोरिटी ऑर्डर मिल भी जाएगा। जैसे बुकलेट खोलिए तो हम बता दें, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 5 पे आइए। मिला बेटा? पेज नंबर 5 पे देखिए, सीरियल नंबर, फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे पूरा ऑर्डर देखिए 13 है, मिले आपको? इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, जिसमें भी आपको समझ में आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, दो नाम लिखे हैं, एक सफिक्स है और दूसरा प्रीफिक्स है। सफिक्स का मतलब का क्या लिखते हैं? जब मेन फंक्शनल ग्रुप, और प्रीफिक्स का मतलब जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरीके काम करे। तो पहले वो ऑर्डर आपको उसमें तो लिखा हुआ है, याद कराया था, उसको जरा देखिएगा। सबसे पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है? COOH। उसके बाद बेटा SO3 है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद आता है ईस्टर, यानी आपको ग्रुप का नाम बोलना आना भी चाहिए, जिससे कि आप पता लगा पाए कि क्या है क्या नहीं है। ईस्टर के बाद आता है एसिड हैलाइड, यानी COX। एसिड हैलाइड के बाद आता है एमाइड, यानी CONH2। ये तुम्हारे कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप चल रहे हैं। इसके बाद आता है बेटा साइनाइड, और यहां पर बुकलेट में एक और बढ़ा दिया है हमने। साइनाइड के बाद कौन आएगा? आइसोसाइनाइड। उसके बाद बेटा अगर बात करें तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन, और कीटोन के बाद आता है एल्कोहल। एल्कोहल के बाद आयो एल्कोहल, और लास्ट में कौन आता है? एमाइन ग्रुप, यानी कि NH2। क्लियर है मामला? तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर कम से कम आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इनके कुछ नाम लिखवाए गए थे, और वहां हम लोगों ने दो नाम लिखे हैं, एक सफिक्स और दूसरा प्रीफिक्स। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। और अब हम लोग बात करेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो नाम को कैसे लिखा जाता है। तो हेडिंग डालिएगा, IUPAC नेमिंग रूल इफ फंक्शनल ग्रुप कॉमा MB का मतलब है बेटा मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड और कॉमा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेथिल एथिल हो गया, क्लोरो ब्रोमो आइडो हो गया, नाइट्रो हो गया। ये सब किसकी तरीके काम करते हैं? ये सब मेन फंक्शनल ग्रुप की तरीके काम करते हैं। वो सॉरी, सब्स्टिट्यूएंट की तरीके काम करते हैं। तो जब ये सब लगे होंगे तो इसकी बात करें। ऑल आर प्रेजेंट, सारे के सारे लगे हो। रूल वही है, बस तरीका देखिएगा, जो मेन लिखवाया था वही चीज दोबारा से है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि सेलेक्ट PCC, यानी प्रिंसिपल या पेरेंट कार्बन चेन। प्रिंसिपल बोलो या पेरेंट कार्बन चेन, यानी सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना आना चाहिए कि आपकी कौन सी प्रिंसिपल कार्बन चेन है या पेरेंट कार्बन चेन। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अपन प्रिंसिपल कार्बन चेन किसको बोलेंगे या पेरेंट कार्बन चेन।
जिस कार्बन चेन पर हम नंबरिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्लियर है मामला? तो इसके लिए कहा गया सेलेक्ट दोज कार्बन चेन which are as possible longest, मतलब जितनी बड़ी से बड़ी संभव हो, हर बार बड़ी हो ये जरूरी नहीं है, जितनी बड़ी से बड़ी संभव हो, as possible longest and contains maximum मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर से निकाल लेंगे अगर लगा होगा तो। कंटेन मेन फंक्शनल ग्रुप कॉमा मल्टीपल बॉन्ड कॉमा सब्स्टिट्यूएंट। अब एक एक रूल को बढ़िया से समझाते जाएंगे। वो कहते हैं ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या मौजूद हो? मेन फंक्शनल ग्रुप, और ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, और ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट। इतना मामला बना लीजिए। आइए सर, नाम हम नहीं लिखेंगे अभी, केवल चेन सेलेक्ट करें। बुकलेट सबको मिल गया है सर? अच्छा एक बात बताओ, जो चीज नहीं होगी उसको हटा देंगे हम लोग, सिंपल सी कहानी। बनाइए, बिल्कुल सिंपल वाला है। केवल और केवल कौन है? कार्बन है। कोई नंबरिंग नहीं करनी है, केवल क्या सेलेक्ट करना है? चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक बात है ना? एक एक करके काम कराएंगे। अच्छा ये बताओ, जहां पर भी कार्बन है, कार्बन की कोवेलेंसी यानी कि संयोजकता 4 होती है, यानी कि जितने बॉन्ड वो कम बना रहा है 4 से, उतने वहां क्या मौजूद होंगे? हाइड्रोजन। तो कल को कभी जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। अब हमको ये बताइए, ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करो जो जितना संभव हो क्या हो? बड़ी हो, लेकिन उसके अंदर क्या पाया जाए? मेन फंक्शनल ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट, हाँ वो जो छूट जाएगा वो क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो मुझे लगता है इस क्लास में किसी को शायद दिक्कत हो, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। सब लोग बोल रहे होंगे सर ये वाली चेन सेलेक्ट करो, ये सबसे बड़ी मिलेगी। बोलिए सर। तो ये आपकी बेटा क्या होगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन। बना लीजिए। मतलब सवाल करने का तरीका यह है कि पहले एक एक चीज पक्की करते चले। अब ये बताइएगा, जो चीज प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं आई और छोटी है, तो यहां तो कुछ लगा नहीं है और कुछ, तो सब्स्टिट्यूएंट हमेशा छोटे होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट में कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि क्या यहां 3-3 हाइड्रोजन दे दें तो वैलेंसी पूरी हो जाएगी? बोलो बेटा। तो ये जो है CH3, ये यहां पर किसकी तरीके काम कर रहे हैं? एक्ट एज अ
सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना, बना लीजिए। जिनको थोड़ी भी दिक्कत हो, हिंदी में लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब पूर्व लगन होता है। अब दो होते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहां तक क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन, बनाइए। सबसे पहले आपको ये देखना आना चाहिए कि जो चीजें यहां लगी हैं उसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन का मतलब हर पॉइंट एक कार्बन की तरीके काम करता है। तो बेटा सबसे पहले यहां क्या बना लो, डॉट बना लो। जहां जहां पर भी ये मुड़ रहा होगा वो सब क्या होंगे दोस्त, कार्बन होंगे। इधर वाले कार्बन का कलर बदल लेना, जो भी पेन आपके पास हो, ठीक बात है। और यहां याद रखना ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, इनकी पहली क्लास है वो याद रखेंगे। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जो ये डॉट होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन। ठीक बात है। अब दोस्त यहां पर ये नहीं कि अचानक से कूद पड़े, इस पहली लाइन की अहमियत क्या है इसको समझिएगा। सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ये सी डबल बॉन्ड ओ है, और सी डबल बॉन्ड ओ है और दोनों तरफ कहां है, क्या है, कार्बन। यानी कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। बोलो बेटा। और क्या यही आपका अकेला है तो यही आपका क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। यानी आपको प्रायोरिटी ऑर्डर की जरूरत अभी नहीं पड़ रही। कल को अगर एक से ज्यादा आते तो फिर उनमें देखते कौन ऊपर है कौन नीचे है, या ऐसी कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात हमको ये बताइए, यहां ये क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या हम लोग मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, बना लीजिए। बिल्कुल आराम आराम से करिए, कोई चिंता चिंता वाली बात नहीं। एग्जाम अभी इस साल का नहीं हुआ है, तुम्हारा वाला तो अगले साल है ना। तुम्हारे पास 1 साल से ज्यादा का वक्त है, 2 बार केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी तो उसके बाद तुम्हारी किस्मत है। हाँ हाँ, और क्या, 2 बार रिवाइज करके दूंगा पूरी केमिस्ट्री। बात समझ में आ रही है, उसके बाद तुम्हारी किस्मत है। अब मुझे ही बताओ, ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करो जो लंबी तो हो, पॉसिबल, जरूरी नहीं है कि हर बार लंबी मिले। कंटेन, अब सुनना, लाल वाले कार्बन अगर लेते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की चेन मिलेगी। और साथ में फ्री में क्या क्या मिलेगा जरा देखना, मेन फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा उसके अंदर, मल्टीपल बॉन्ड भी रहेगा, और सब्स्टिट्यूएंट तो आपको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको ये बताओ,
अगर आप लाल के साथ ये ग्रीन वाला लेते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की चेन अभी भी मिलती, लेकिन क्या नहीं मिलता? मल्टीपल बॉन्ड। और रूल ये कह रहा है कि एक को लेके संतुष्ट नहीं हो जाना है, आपको क्या लेना है? पहले मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद 100% क्या चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद देखना है चेन लंबी है या नहीं। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से क्या आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपकी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ये ब्लू वाला पार्ट होगा या नहीं होगा? इसका मतलब इसके अंदर जो चीज मौजूद है वो आपके लिए क्या है? प्रिंसिपल कार्बन। बना लीजिए। और जो चीज प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं आई वो आपके लिए किसकी तरीके काम करेगी बेटा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये बेटा कार्बन है और दो बॉन्ड बना रहे थे, बीच वाले कार्बन तो दो दो हाइड्रोजन बचे थे, वो लगा दिए, आखिरी वाले में 3 लगा दिए, और ये पूरा गोला अब आपके लिए किसकी तरीके काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको रूल बढ़िया से नजर आएगा कि आपको क्या मिला? फंक्शनल ग्रुप भी मिला, मल्टीपल बॉन्ड भी मिला और सब्स्टिट्यूएंट भी मिला। अगर आप उधर जाते तो आपको मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिलता। ठीक है, हटाया जाए, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब अब अगर हम आपको देंगे तो आप कर पाओगे चीजों, यही है ना मामला? आइए, हटाएं। चलो, बना लो। प्रयास कर रहे हैं कि जो तुमको गलत वाला पता है ना, वो जितनी जल्दी बाहर हो जाए उतना बढ़िया है। केवल क्या सेलेक्ट करना है? प्रिंसिपल कार्बन चाहिए, लेकिन सेलेक्ट करने से पहले क्या करना होता है? कार्बन बनाओ, जो चीजें लगी हैं उनको डिनोट करो, वो क्या है, उसके बाद फिर काम करो। तो अगर आपने किया होगा तो आप कहेंगे सर ये हर पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को कर रहा है। क्या क्या लगा है? ओएच, यानी कि अकेला है तो वही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। डबल बॉन्ड का मतलब मल्टीपल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड का भी मतलब मल्टीपल। सब्स्टिट्यूएंट तो आपको छूटता हुआ दिख ही जाएगा। चलें सर, अब सुनिएगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो दोनों चेनों के लिए कॉमन है। यहां तक जब आए तो अपने हाथ लग गया एक मेन फंक्शनल ग्रुप और दूसरा मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर है मामला? थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। अब सर उसके आगे अगर हम बात करें तो क्या यहां हमें 2 कार्बन और मिल रहे हैं, यानी 7 कार्बन है, और यहां हमको 8 कार्बन। तो क्या मल्टीपल बॉन्ड छूट रहा है? इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए। अब रुके रहिएगा, ये दिख गया ना आपको? अच्छा, तो पीछे तुमने लिखा था, यहां पर क्या लिखा है? सेलेक्ट दोस कार्बन चेन विच आर एज पॉसिबल लॉन्गेस्ट, बड़ी से बड़ी हो, एंड कंटेन
क्या लिखा है? मैक्सिमम, यानी एक डबल बॉन्ड से संतुष्ट नहीं होना है, ज्यादा से ज्यादा अपने पास क्या होने चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब अगर कार्बन चेन को छोड़ना पड़े, बड़ी को तो छोड़ देना है। क्लियर है मामला? वरना मन में क्या रहता है, आपने क्या याद करके आए, आपको लगता है बड़ी चेन बड़ी चेन, हर बार बड़ी चेन का मतलब नहीं है। तो बेटा मेरे हिसाब से अगर मैं इनको कार्बन में तब्दील कर दूं तो आप ये कहेंगे कि सर हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन जो होगी क्या वो ये वाली चेन होगी? बोलिए सर, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन। और जो चीज इस चेन के बाहर रह गई यानी छूट गया है, CH2 CH2 CH3, बेटा इसको हम लोग किसकी तरीके मानेंगे? एज आ सब्स्टिट्यूट। क्या ये बात समझ में आती है आपको? तो पहली बात ये समझ में आती है कि जरूरी नहीं है कि कार्बन चेन हर बार बड़ी ही मिले। ठीक बात है ना? आपको ज्यादा से ज्यादा क्या लेना है? मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल। क्लियर है मामला? बनाइए, क्या हाइड्रोजन भी बना ली। बनाया बेटा? बनाने के बाद अचानक से चेन लेने मत चले जाओ। पहला क्या काम करो, कार्बन नहीं दिख रहे होते तो कार्बन बना लेते। अब हमको ये बताइएगा, जो चीजें यहां लगी हैं जरा उनको देख लो। क्या यहां पर ये एक फंक्शनल ग्रुप लगा है? और ये कौन सा वाला है? एसिड वाला। बोलो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला है? कीटोन वाला। भाई साहब ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। और ये कौन सा वाला है? एल्कोहल वाला। तीन तो फंक्शनल ग्रुप हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम सबको पता है ये एक मल्टीपल बॉन्ड। जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा आ जाते हैं तो क्या हमको प्रायोरिटी ऑर्डर वो टेबल की जरूरत पड़ती है? अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, तो क्या ये ऑर्डर ये बताता है कि सबसे पहले कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। वो तो पता ही है, याद भी रखना है। उसके बाद इन तीनों में अगर बात करें तो फिर कौन आएगा? कीटोन। और उसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा? एल्कोहल। क्लियर है मामला? हर टीम का एक ही नेता हो सकता है, एक ही कैप्टन हो सकता है। तो इसका मतलब इस टीम का नेता कौन है? COOH। यानी ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, अब क्या है? मेन फंक्शनल। अब रुके रहे ना। अब तुम्हारे मन में एक बात क्या चलती है कि यार ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप है नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप के तरीके थे। अगर ये प्रेजेंट है तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये हुआ। तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप मिल जाए तो उसके बाद जितने भी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सब के सब किस नजर से देखे जाएंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि
इनकी प्राथमिकता मल्टीपल बॉन्ड से भी कम है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब कभी भी आपको प्रायोरिटी लेनी हो चीजों में, यानी कि उनको उनमें वरीयता क्रम ढूंढना हो, तो आप सबसे पहले किसको तवज्जो देंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद आप किसकी तरफ जाएंगे? मल्टीपल बॉन्ड की तरफ। और सबसे लास्ट में आपके लिए कौन इंपॉर्टेंस रखेगा? सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब सुन लीजिए, छापिए मत सर, आपने देखिए एक बात सुनिएगा, जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं, आप किसी भी बोर्ड के हो, क्या सबसे सरल है आईयूपीएसी? साला कुछ नहीं किया होगा तो आईयूपीएसी नाम जरूर लिखना सीखा होगा। वो नाम आपने जो टूटा फूटा सीखा है, कभी थोड़ा गलत कभी ज्यादा गलत, उसको सिस्टमैटिक वे से समझा रहे हैं। तो आपको याद रखना है, पहले मेन फंक्शनल ग्रुप अगर मिल गया तो बाकी के फंक्शनल ग्रुप अब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो किसकी तरीके काम करेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और उनकी प्रायोरिटी कहां पहुंच गई है समझ में आ रहा होगा? तो ये बगल में साइड में नोट करके लिख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 100 सवाल लगाने से बढ़िया है 5 सवाल लगाइए, लेकिन उसमें एक एक चीज को बढ़िया से निकाल लीजिए। अब हमको ये बताइएगा, जब आप ये सवाल करने जाएंगे तो अब आपको ये 3 फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखेंगे। आप कहेंगे ये क्या है हमारा? इसे आप क्या बोलोगे? मेन फंक्शनल ग्रुप। बोलो बेटा। और क्योंकि ये मेन है तो इसकी नजर में, अच्छा कीटोन की प्रॉपर्टी है कि उसका कार्बन आ जाता है चेन में, तो बेटा लेकिन तब भी आप इसको किस नजर से अब देखोगे? ये जरूर आप बना लीजिएगा, जिससे कि सवाल गलत होने के चांस खत्म हो जाए। इधर आइए। अब ये ओएच आपकी नजर में किसकी तरीके काम करेगा? सब्स्टिट्यूट। क्या ये बात समझ में आती है सर? तो आप यहां फंक्शनल ग्रुप काट दीजिए और ये आपको समझ में आएगा कि आपने ये क्यों काटा है। ठीक है ना? अब सर चीजें आसान है। क्या करना है? ऐसी प्रिंसिपल कार्बन चेन पकड़ो जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल, इसको लेते हुए चलना है। ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है कि अपने को इधर ही जाना पड़ेगा, उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका काम आसान हो गया, यानी कि आपकी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो मेरे हिसाब से आपको समझ में आनी चाहिए। वो ये चेन जो है आपकी, वो क्या है? प्रिंसिपल कार्बन। बना लीजिए, ये आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन है। और चेन के बाहर अब जो आपको बचा हुआ मिल रहा है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट आपने मान ही लिया था। परेशान मत होइएगा कि इसका नाम कैसे लिखें, वो बात की बात है। अब ये पूरा का पूरा किसकी तरीके काम करेगा? एक सब्स्टिट्यूएंट की तरीके काम करेगा। और याद रखना, जो लोग ये काम नहीं करेंगे उनके नजर में क्या होगा कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो कहेंगे लाओ फंक्शनल ग्रुप ले ले। अपने को ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप जो छोटे हो गए वो क्या कहलाएंगे? हमेशा सब्स्टिट्यूट। क्लियर है मामला? यानी उनको आप कभी भी ज्यादा प्रायोरिटी पर
ठीक है, हटाया जाए। इतनी बात सबकी समझ में आती है। बिगिनर बॉक्स में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 7, बिगिनर बॉक्स 5। पेज नंबर 7, बिगिनर बॉक्स 5। सवाल करना कैसे है समझो। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अपन क्या करेंगे, सही तो ढूंढना है, लेकिन हम चारों में एक सही चेन बनाएंगे, पता चल जाएगा सही है कि गलत है। आ जाइए सर, बिगिनर बॉक्स 5 में क्वेश्चन नंबर 1, पहला ऑप्शन सर, एक एक करके सबको लेते हैं। पहला ऑप्शन है CH3, कॉपी में बनाइए, पूरा लिखिए, CH, CH2, OH, CH2, CH2, CH3। बनाया सर। अब ये बताइए, जो OH ग्रुप लगा है, क्या अकेला एक ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है हमको? जब एक दिखता है तो हम लोग उसको क्या मान लेते हैं? मेन फंक्शनल। क्लियर है मामला? अब थ्योरी ये कहती है कि मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन चेन में ज्यादा से ज्यादा लगे हो, यहां कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, हम उसे क्या मानेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो अगर हम इधर चलते हैं तो ये काउंट हो जाएगा। अच्छा, लेना कार्बन को ही है, OH को तो ले नहीं सकते। तो बेटा यहां पर अगर हम बात करें तो क्या हम इस वाली कार्बन चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन माने? बोलो बेटा। और जो छूट गया है बाहर वो क्या है? लेकिन याद रखना, रटना मत कि जो बाहर छूट जाता है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। OH ग्रुप, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो कार्बन के बने नहीं है, तो वो छूट ही जाएंगे बाहर। तो ये किसकी तरीके ट्रीट होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप की तरीके। तो यानी आपका पहला ऑप्शन गलत है ना? जो चेन वहां ली गई है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में बेटा CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यही है। ठीक बात। अपने बेसिक पे रहिए। COOH क्या है? मेन फंक्शनल। दोनों तरफ ये क्या दिख रहे हैं? मल्टीपल बॉन्ड। अपने को कार्बन चेन वो वाली लेनी है जो मेन फंक्शनल ग्रुप भी रखे और मल्टीपल बॉन्ड भी। क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों तरफ से मामला बराबर है? किधर भी चले जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब सर, क्या ये जो चेन होगी ये आपकी क्या होनी चाहिए थी? प्रिंसिपल कार्बन चेन। वहां पर गलत बनाओ। जो चीज चेन में नहीं आई वो अब आपके लिए किसकी तरीके काम करेगी? एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट। क्लियर है मामला? तो पहला ऑप्शन भी गलत और दूसरा भी गलत। सवाल करने का सही तरीका यही है कि आप चारों ऑप्शन को करके देखिए, है ना? तीसरा ऑप्शन सर, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया है CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2,
सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। उनकी चेन मत देखो, तुम अपनी देखो बस के। जो तरीका बताया है पहले मार्क कर लेते हैं हम लोग क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है ना। देखो मार्क करने से रूल क्लियर नजर आता है, अगर आप मार्क नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ गलत जरूर करेंगे। अब हमको ये बताइए, यहां कोई फंक्शनल ग्रुप नाम की चीज नहीं है। यहां आप कहोगे सर बस एक क्या लगा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड। तो क्या अब हम अपने रूल को आगे पीछे कर लेंगे, हम वो कार्बन चेन लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या लगे हों, मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नाम की कोई चीज नहीं है। तो बेटा इसको तो लेना ही पड़ेगा, बिना इसके काम चलने वाला नहीं। अब साफ समझ में आ रहा है, अगर इसको लेंगे तो बड़ी पॉसिबल चेन अपने पास कौन सी वाली है, ये वाली, क्योंकि और कुछ भी यहां लगा नहीं है। इसका मतलब ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन। मतलब उन्होंने जो लिया है वो गलत लिया है। चौथा, और यहां आपको रटना नहीं पड़ रहा है, जैसे ये वाले सवाल में है लोग रट लेते हैं। ये लीजिए सर, अपने बेसिक पे रहिए, एकदम से चेन सेलेक्ट करने पर मत जाइए। पहले देखिए यहां कोई फंक्शनल ग्रुप लगे हैं क्या, हाँ लगा है OH। अगर फंक्शनल ग्रुप अकेला लगा होता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, मेन फंक्शनल। अगर एक से ज्यादा लगे होते हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर से निकालते हैं। क्या यहां डबल बॉन्ड लगा है, हाँ लगा है, इसका मतलब यहां एक मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अब सर रूल ये कहता है ऐसी कार्बन चेन लो जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड। तो कोई यहां पर कंफ्यूजन ही नहीं है कि उधर जाना है कि इधर जाना है। इधर जाना है नीचे, कल को यहां कितनी बड़ी भी कार्बन चेन होती हम उस तरफ जाते नहीं सर। तो इसका मतलब अगर आपकी बात की जाए तो क्या ये वाली जो चेन है ये आपकी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल कार्बन। और इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या है बेटा, क्लियर हुआ मामला। और ये भी मैं बता दूं, कल को उधर अगर फंसाने के लिए 3 कार्बन भी होते तो अपने को फंसना नहीं है, क्योंकि क्या पढ़ा है, लॉन्गेस्ट तो बाद में देखेंगे, पहले क्या हो, मेन फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा चेन में, फिर क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद देखो लॉन्गेस्ट है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको, तो ध्यान रखना है सर। एक करके इसलिए दिखा दिया है कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो चीजों को निकाल पाएंगे। और अब पैटर्न चेंज हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि IUPAC नाम ही है, हो सकता है वो 4 ऑप्शन दे दे और पूछे कौन सी प्रिंसिपल कार्बन चेन सही ली गई है। उसमें वो इतना जान लेगा कि आपको IUPAC नेमिंग आपने केवल नॉर्मल रट रखा है, या आपको तरीका भी पता है किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक बात है, हटाएं इसको। अब सर एक बढ़िया सवाल करते हैं। बनाइए सर।
चला जाए। यहां सर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है COOH और एक है बेटा एल्डिहाइड यानी CHO। बोलो बेटा। और ये तो अपने को पता ही है कि जीतेगा कौन, C OOH। इतना तो रट के ही चलना है, वो तो साफ दिख भी रहा है। तो अगर प्रायोरिटी की बात करें तो जीता है COOH, यानी ये हमारे लिए मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ, और ये बाबूजी हार गए हैं, इसलिए ये सब्स्टिट्यूएंट की तरीके हो। तो लिख देते हैं बगल में कि ये कौन हो गए अब, सब्स्टिट्यूएंट, और फंक्शनल ग्रुप काट दे रहे। समझ में आ जाएगा कि थे लेकिन हार गए प्रायोरिटी। बना लो, इतना काम कर लो। और ये तो आपको दिख ही रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड यहां पर है। चला जाए। अब हमको ये बताइए सर, अगर आप कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो क्या आप मेन फंक्शनल ग्रुप को लेंगे? अब मैं इसको मेन लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा ये बताओ, 1 2 3 4 5, क्या मल्टीपल बॉन्ड भी मिल गया? 6, इधर आएंगे तो 7, और उधर जाएंगे तो भी 7। एक नया नियम है, 2004 के बाद से आ गया है, पुरानी किताबों में नहीं है। वहां पर IUPAC ने रिवाइज किया है अपने आप को कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप किनारे पर है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप किनारे पर है और दोनों तरफ से कार्बन चेन सेम मिल रही है, तो आप एल्डिहाइड को टर्मिनल कार्बन मान सकते हैं या मानते हैं, और उसका नाम सब्स्टिट्यूएंट की तरीके ही लिखेंगे, लेकिन बस उसका नाम अब ऑक्सो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ऑक्सो। तो नई नेमिंग में अगर बात की जाए तो आप अपनी कार्बन चेन जो सेलेक्ट करेंगे वो कौन सी वाली करेंगे? क्लियर है मामला? बना लीजिए। ये याद रखिएगा सर, बढ़िया सवाल फंसता है। अच्छा मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, मैंने तब इसको लिया है जब दोनों तरफ मामला बराबर है। अगर बेटा यहां 3 कार्बन की चेन होती तो फिर हम इस तरफ जाते नहीं। बराबर है इसलिए सोचना विचारना पड़ रहा है। देखो, अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करते समय टर्मिनल से पहले, टर्मिनल मतलब किनारे, किनारे से पहले या टर्मिनल से पहले दोनों तरफ, ऐसे ही लिखो, टर्मिनल से पहले दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, तो हम CHO ग्रुप की तरफ जाएंगे, तो हम CHO ग्रुप की तरफ जाएंगे और उसे प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर कर लेंगे, और उसे प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर कर लें। लेकिन दोनों तरफ बराबर होगा तभी, इसलिए बराबर लिखवा दिया है मैंने। ठीक है ना? पैराग्राफ चेंज करके लिखो। पॉइंट नंबर 2, CHO ग्रुप अभी भी सब्स्टिट्यूएंट की तरीके ट्रीट किया जाएगा। CHO ग्रुप अभी भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसका नाम ऑक्सो लिखेंगे, और उसका नाम ऑक्सो लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे बेटा? ऑक्सो।
क्लियर है मामला? क्या बात समझ में आती है कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी तो हम यहां पर इधर देखो इसे प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे। ये अभी भी सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन नंबर डालेंगे इस पर। लेकिन अब हम इसको एल्डो या फॉर्मिल नहीं लिखेंगे, हम इसका नाम क्या लिखेंगे? ऑक्सो। उससे पता चल जाएगा आपने इसको चेन में कंसीडर। ठीक बात। हम्म। चले, पूरा बना लीजिए, अपने बेसिक पे रहिए। अब थोड़े समझदार अगर आप हो गए हैं तो क्या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर COOH बिग बॉस है, सर यही मेन फंक्शनल? बोलो यार। बोले सर और कुछ दिख रहा, बोले सब बेकार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किसी ने पूछा कि ये OH क्या है, बोले सब्स्टिट्यूएंट। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। अब डायरेक्ट लिखो ना, अब तो बात खत्म हो गई। और ClBr तो होते ही होते हैं। ये भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड है। नियम ये कहता है ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप और फिर ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूएंट की बात बाद में आती, चाहे चेन बड़ी मिले या छोटी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से क्या आप हंसेंगे नहीं और इस चेन को ही प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे? ये लंबी चेन आपको फंसाने के लिए। क्लियर है मामला? और इस OH को आप किस निगाह से देख रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ये आपके लिए फंक्शनल ग्रुप नहीं। क्लियर है मामला? बना लीजिए। अब आपके मन में टेंशन क्या आती है कि इसका नाम क्या लिखेंगे, वो बात की बात। अभी के लिए याद रखना है कि यहां पर ये पूरा क्या हो जाएगा आपके लिए? बड़ा सा सब्स्टिट्यूट। इस प्रकार के बेटा सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। कैसा सब्स्टिट्यूएंट? कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत फंसा हुआ मामला है। इसका भी नाम लिखना सीखे। यहां तक मामला बिल्कुल क्लियर है? ठीक सर, चलिए। बनाइए।
बनाया? आ जाओ। हर पॉइंट एक कार्बन है, तो बना लो। एक बात, इन भाई साहब के बगल में क्या लिख दो? मेन फंक्शन। इनके बगल में तुरंत क्या लिख दो? सब्स्टिट्यूट, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब सर, मेन फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए क्या मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे? तो मल्टीपल बॉन्ड इधर भी मिल रहा है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन मिल रही, और मल्टीपल बॉन्ड अभी भी आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब दोस्त, आपकी जो कार्बन चेन होगी वो क्या ये वाली आप कंसीडर करेंगे? बोलो भैया। और इसे आप क्या मानेंगे? प्रिंसिपल कार्बन। और आपके पास कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं? आप CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड CH2, नॉर्मल CH2 नहीं, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, और OH ग्रुप भी एक सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है मामला? चला जाए? आइए सर, अगला सवाल है। धीरे धीरे सवालों को थोड़ा थोड़ा टफ कर देंगे, ठीक है ना? हटाया जाए, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। उतार लिया है सबने? एक नंबर सवाल कराते हैं हम। यहां तक तो आपके दिल को बहला लिया है हमने, अब आप हमारे दिल को बहला दी। मतलब आप असली कंसेप्ट पे आइए, देखें कितना मामला पक्का है। ये पूरा बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है? फिर यहां डबल बॉन्ड है, फिर जाएंगे और हम तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। तुमको फंसना अब ये बना बेहतरीन सवाल। ठीक बात। और इस सवाल को बढ़िया बनाने के लिए क्या करते हैं? पूरा सवाल ही लिखते हैं। हाउ मैनी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन प्रिंसिपल कार्बन चेन? प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है? पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 4। 4 ऑप्शन। अब तो तुम नीट वाले हो, तुम्हें तो मजा आएगा, तुम्हें तो ऑप्शन से पकड़ते हो। पकड़ो। क्या है? ऐसा नहीं है, बहुत कुछ, बहुत लोग हैं पढ़ने वाले भी। कितने लोगों का आंसर 6 है? कितने लोगों का आंसर 8 है?
कितने लोगों का आंसर 5 है? कितने लोगों का आंसर 4 है? और कितने लोगों का इनमें से कोई आंसर ही नहीं, वो समझ ही नहीं पा, कोई आंसर नहीं है? तो क्या हुआ है बताओ? 7, वही मैं जानना चाहता हूँ। 7 तुम्हारा भी 7 है। हाँ, हमसे गलती हो सकती, होती नहीं है, वो अलग बात। अब सुनिएगा बड़े गौर से, आप पहुंच जाइए कहां, तो कोई ये भी नहीं कह पाएगा ना कि हमारा वाला वो क्लास हमने नहीं किया था। क्यों किया है? सब कहानी ही खत्म कर देते हैं, हम पूरा लिखवा देते हैं। पहले आके पूरा माहौल बनाते कि देख भाई तूने सब पढ़ लिया है, अब तुझे आता है ना? बोले आता है। सेलेक्ट द कार्बन चेन विच आर एज पॉसिबल लॉन्गेस्ट। तो लंबी हो या ना हो उससे कोई फर्क, क्या लिखा है? मैक्सिमम। इस पे तो गोला बना था। मैक्सिमम क्या पहले होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। यही है मामला। रूल समझ में आया ना आपको? आइए सर। ये 4 कार्बन है, यहां पर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा है, जो हमारा क्या है? मैंने क्या कहा था? लिख जरूर लेना होता है। अगर दोस्त आप इनको लिख लेते हैं ना, तो आप किसी भी कीमत पर इनको छोड़ के नहीं जाते। बोलिए सर। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर आपको मेन फंक्शनल ग्रुप मिल रहा हो और मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा हो, तो आप किधर जाएंगे? मेन फंक्शन। बहुत सिंपल कहानी है। तो मैंने आपसे बोला भी था कि मैं आपको फंसा रहा हूं। मैंने आपको मामला समझ में आया या नहीं आया सर? यानी आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी वाली है? ये ग्रीन वाली। हर बार स्ट्रेट चेन छोड़ी जाए ये जरूरी नहीं है। अब सर, क्या हमें मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ मल्टीपल बॉन्ड रखने की आदत है? लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर हम मल्टीपल बॉन्ड की तरफ कभी जाने वाले नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ऐसी कार्बन चेन लो जिसमें ज्यादा से ज्यादा, वो मैक्सिमम टर्म क्यों यूज किया गया है? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होने चाहिए? मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो इसी चेन में मिलेंगे। अगर आप इस चेन को छोड़कर किसी भी तरफ गए, तो उस तरफ आपको क्या नहीं मिलेगा? मेन फंक्शनल ग्रुप कम मिलेंगे। क्या रूल में यह कहा गया है कि एक मिल जाए तो काम चल जाएगा? नहीं सर। इसलिए आंसर में क्या जाना है? ये वाला चेन बना लीजिए। और करेक्ट आंसर है फोर्थ पार्ट। तो हर बार रट्टाफिकेशन पे नहीं चलना है। अगर आपने बात मानी होती, आपने ओएच ग्रुप के बगल में मेन फंक्शनल ग्रुप लिखा होता, तो आप अपने आप ही उसको सेलेक्ट कर लेते, क्योंकि आपको दिखता कि यार मल्टीपल बॉन्ड और मेन फंक्शनल ग्रुप में हम किसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं? मेन फंक्शन। बोलो बेटा। और कार्बन चेन कितनी भी छोटी मिले उससे कोई मतलब नहीं है। मामला समझ में आया है या नहीं आया है सर? तो बहुत क्लियर कट है, नीचे लिखिएगा। प्रिंसिपल कार्बन चेन में ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। क्या बात पकड़ में आती है आपको? ओके सर। पेज नंबर 13 पहुंचे? बोलो भाई। पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 31।
पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 31। सब लोग अपना अपना करके अपना अपना आंसर रख लें। पूछा गया है प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट हो। पहले अपना आंसर निकाल लेना है, फिर पीछे देखना है ना। आ रहा है। क्या सभी लोगों का 5 आ रहा है सर? बोलो बेटा। क्योंकि क्योंकि अगला सवाल इसी बात पर है ना, तो वो कराने से पहले ही हम आपको ये करा दे रहे हैं। आप ये कहोगे सर CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड C, CHO यानी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, यहां COOH और ये CH2 CH3। यही होगा सर। सवाल बढ़िया क्यों है इसको समझना। पहली चीज, क्या ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है? बोलो बेटा। क्या CHO सब्स्टिट्यूएंट की तरीके काम कर? अब अगर हम इसे लेते हुए चलेंगे तो 1 2, ठीक बात। अब हमको मल्टीपल बॉन्ड लेना है या नहीं लेना? लेना है। तो जब हम इधर जाएंगे तो हम मल्टीपल बॉन्ड को ले नहीं पा रहे। तो नियम होता है कि मल्टीपल बॉन्ड को अगर लिया है तो उसको क्रॉस करना पड़ता है, अगर कोई मजबूरी ना हो तो यहां कोई मजबूरी नहीं है आपके पास, तो आप 1 2 3 यहां के रुकेंगे। अब आप कह रहे हैं कि अगर एल्डिहाइड किनारे पर हो, वो वाले पैराग्राफ पे जाओ, CHO ग्रुप वाले पर अभी लिखवाया था, अगर एल्डिहाइड टर्मिनल पर हो। बोलो बेटा। तो टर्मिनल से पहले अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन हो तो हम किसको लेते थे? CHO को। क्या दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है? नहीं सर। इसका मतलब हम किधर बढ़ जाएंगे? आगे। बोलो भैया। तो यहां हम CHO को कंसीडर नहीं करें। क्लियर है? तो इसका मतलब आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे? 5। इसलिए क्लियर कट लिखवाया है मैंने कि टर्मिनल से पहले अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो हम CHO को प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर कर लेते हैं, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। यानी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर अगर कार्बन ज्यादा हो जाए तो क्या। क्लियर है? ठीक से हटाया जाए इसको। समझ में आई है बात? चलिए, तो अब अगर आपको देंगे तो आप कर दोगे, मतलब यही है। आओ। भैया एक कर
एक करना उस तरफ, नहीं तो सवाल मजा नहीं आए। पहला काम कार्बन बना के देखो है क्या ग्रुप, है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती, 4। तो जितने बॉन्ड कम बन रहे हो उतने H भी लगा लो, तो ग्रुप तुम्हें समझ में आने। यहां आपको बताना है प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी वाली। हर पॉइंट एक कार्बन है। बोलो बेटा, क्या ये कार्बन अपने 4 बॉन्ड बना रहा है? क्या ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है? तो 3 बना रहा है तो ये किसकी तरीके काम करेगा, CHO की। बोलो भाई, अब उसमें मामला क्या होगा सर, कि अगर यहां देखा जाए तो ये बताओ हमको, 1 2 3 4, सुनते जाना। अगर आपने, अच्छा ये तो तय है कि इसको तो लेना ही है यार। बोलो मेरे भाई, इसमें तो कोई डाउट अपने पास है ही नहीं, इसको तो लेना ही लेना है। अब इसको अगर लेना है तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड नाम की कोई चीज यहां पर नहीं है। अब सर, हाँ हमारा CHO सब्स्टिट्यूएंट की तरीके है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें इसे कंसीडर करना है चेन में या नहीं। तो अब अगर हम बात करें तो 1 2, बोलो बेटा, 3 4, क्या इधर 4 कार्बन की चेन मिल रही है? इधर 3 की मिल रही है, तो 3 की तरफ तो जाना ही नहीं है। और ऊपर गए तो भी 3 और 4। तो इसका मतलब क्या, टर्मिनल से पहले दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं। और अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं तो इसका मतलब हम कौन सी वाली चेन को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद। बोलो यार, इस बार बस मैंने खेल क्या किया है कि एक कार्बन बीच में लगा के फिर दोनों तरफ बराबर। आपको याद रखना है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर दोनों तरफ मिल रहे हैं तो हम एल्डिहाइड को किनारे जहां पर है उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन कर। क्लियर है मामला, बना लीजिए। तो ये आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 में। और भाई जितना पढ़ाया है मतलब उसमें बड़ा आराम से काम करोगे तो हो जाएगा, अपना दिमाग फालतू का नहीं लगाओगे तो काम बन जाए। क्वेश्चन नंबर 46 पेज नंबर 15 कर दो। क्वेश्चन नंबर 46, ये है मामला। अब क्या तुम्हारे लिए खेल ही है, चीजें तुम्हें बढ़िया से पता है। क्या ये मेन फंक्शनल ग्रुप है? क्या ये भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड है? बोलो बेटा। तो क्या हम लोगों को पता है मेन फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए क्या लेना है, मल्टीपल बॉन्ड। यानी हम 100% कहां जाएंगे, बोलो बेटा। इसका मतलब हमारे पास जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी उसमें कितने कार्बन नजर आएंगे। क्लियर है बात, ध्यान रखिए। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर
33 में। और प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर। अरे छोड़ो, भगाओ, एक बेहतरीन सवाल कराते हैं तुमको। पढ़ने वाले के लिए बेहतरीन है, ना पढ़ने वाले के लिए बेकार है। बना। इसमें बताना है मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। सब्स्टिट्यूएंट। उसमें कहीं नहीं दिया। हाँ, वो अपना मंत्र मार लो। टेबल है तुम्हारे पास? आओ, जल्दी आओ। आए? क्या आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप लिखा है 5वें नंबर पर COX? मिला आपको? COX का मतलब एसिड हैलाइड। और एक फंक्शनल ग्रुप लिखा है CONH2। दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी? COX की। तो क्या हम मेन फंक्शनल ग्रुप जब मानेंगे तो बड़े वाले को लेकर मानेंगे कि छोटे वाले को लेकर? बड़े वाले को। तो इसका मतलब सर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? CO। क्या बात समझ में आती है? अब बेटा जो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसे हम क्या बोल देंगे? सब्स्टिट्यूट। बना लीजिए सर, इस तरीके से सवाल आएगा आपकी हालत खराब कर देगा। उस टाइम पर आपको एजम्पशन एज्यूम करना है, और जब आप एज्यूम करेंगे तो अच्छा ही एज्यूम करेंगे। इसमें भी तुम विचार करोगे सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है? COOH। तो इसका मतलब वो आपको किस तरफ से नजर आ रहा है? लेफ्ट से। यानी ये आपका क्या होगा बेटा? मेन फंक्शनल ग्रुप हो। इसीलिए आपको क्या याद होनी चाहिए? टेबल पूरे सीक्वेंस के साथ याद। क्लियर है मामला? और जो चीज मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है वो आपके लिए एज अ सब्स्टिट्यूट। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब ध्यान रखिएगा, ये जो टेबल आपको बनाई गई है इस टेबल में आपको चीजें ध्यान रखनी है, और जिन लोगों ने नहीं अभी पढ़ा है वो कम से कम इसको एक बार पूरा बना के आएंगे। आपके लिए होमवर्क ये है, बिगिनर बॉक्स 1, बिगिनर बॉक्स 2, बिगिनर बॉक्स 3, बिगिनर बॉक्स 4 और बिगिनर बॉक्स 5, 5 तक कंप्लीट करके आना है। क्लियर है मामला? बिगिनर बॉक्स 1 से लेकर 5 तक। ठीक है? तो कल जो सवाल नहीं आएगा वो आप पूछ लेंगे। चीट का मतलब ये नहीं है कि हमने आपको दे दिया और आप रखे हुए हैं, हम उसको लगवाते चलेंगे साथ साथ। जहां मौका मिलेगा वो पूछते जाइएगा तो बर्डन कम रहेगा। कल के डेट में क्या याद रहना है? वो प्रायोरिटी ऑर्डर पूरा बना के प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम दोनों बढ़िया से याद करके आइए।